गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 5th में हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने इस चैप्टर में डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। ये टेबल भी हमने आपको पढ़ाई थी। उम्मीद है आपने ये इसे पढ़ा होगा और इसे याद भी किया होगा। आज इसी टेबल से रिलेटेड हम आपको कुछ सम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सम्स आपके पेज नंबर 49 पे है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 4 और 8। ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ ABCD में। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर 2, 4 और 8 तीनों से डिविजिबल हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए कल हमने आपको बताया था कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी वंस प्लेस इवन नंबर हो, यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 पे हो उसकी वंस प्लेस, यानी यहाँ। तो इस हिसाब से हम देखेंगे ए वाला हमारा 2 से डिविजिबल है। अगर हम दें ये हमारा 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी वंस प्लेस 0 है, इवन नंबर है। ऐसे ही 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 2 डिजिट की लेते हैं, उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को लेते हैं। जब हम 2 डिजिट लेते हैं तो कोई भी डिजिट 4 से डिविजिबल तब होती है जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो। तो इसकी लास्ट की नहीं पर एक ही डिजिट 0 है तो हम ये एप्लीकेबल नहीं, 2 डिजिट दोनों 0 होती तो भी ये 4 से डिविजिबल होता। पर अगर 0 नहीं है तो 80 जो होता है वो हमारा 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 4 की टेबल में आता है, 4 से डिवाइड हो जाता है 80, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी, क्योंकि 80 जो है हमारा 4 से डिवाइड होता है। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट की 3 डिजिट को देखते हैं। अगर 3 डिजिट 0 होती तो भी वो 8 से डिविजिबल होता, पर यहाँ पे 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इसके अलावा अगर वो 0 नहीं है लास्ट की 3 डिजिट, लेकिन 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो भी वो 8 से डिविजिबल होती है। 680 हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ए पार्ट हमारा 2 से, 4 से और 8 तीनों से डिविजिबल है। अब हम देखेंगे 13,281। अब हम इसकी सबसे पहले हम इसकी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो ये वाला हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस की जो डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लेंगे इसकी 2 डिजिट्स 81 हमारा, या अगर लास्ट की 2 डिजिट हम कब लेते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। अगर वो 0 होती तो होता, या फिर वो 4 से डिवाइड हो तो, लेकिन 81 4 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही 281 हमारा 8 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये हमारा ना 2 से डिविजिबल है, ना 4 से, ना ही 8 से। आगे हमारा 41,064। अब ये देखिए इसकी लास्ट डिजिट इवन नंबर है, वंस प्लेस की डिजिट इवन नंबर है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। और अगर हम इसकी 2 डिजिट लेते हैं यानी 64, तो वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये डिजिट 4 से डिविजिबल है। अब लास्ट की 3 डिजिट हुई 064, यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही 92,000 डी पार्ट हमारा 92,312, इसकी वंस प्लेस इवन नंबर है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। फिर
4 के लिए हम 2 डिजिट लेंगे, यानी वो 12 है और वो 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये 4 से भी डिविजिबल है ये डिजिट। और 312 हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये भी हमारा 8 से डिविजिबल है। यानी कि बस ये बी वाला हमारा 2, 4 और 8 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3 और बाय 6 और बाय 9। जैसे हमने इधर 2, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करी थी, इस वाले में हम 3, 6 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा 63,728। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर डिजिट का सम एक ऐसी डिजिट है जो कि 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो 3 की डिविजिबिलिटी आता है। तो हम देखेंगे ए पार्ट हमारा 63728, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे 6 + 3 + 7 + 2 + 8। इसको सॉल्व करेंगे 8 और 2 हुए 10, 10 और 7 17, 17 और 3 17 और 3 20, 20 और 6 26। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 3 की टेबल में आता है तो ये 3 का डिविजिबल है। पर लेकिन 26 3 की टेबल में नहीं आता, ना ही ये 6 की टेबल में आता है और ना ही 9 की टेबल में, यानी कि ये डिजिट ना 3 से डिविजिबल है, ना 6 से और ना ही 9 से। बी है हमारा नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3 और बाय 6 और बाय 9, नॉट। बी है हमारा 56,688, ये हमारा 5688 बी है हमारा। इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे 5 + 6 + 8 + 8, यानी कि 8 और 8 16, 16 + 6 24, 24 में हमने 5 प्लस किया, 24 और 5 हुए 29। 29 हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं, 29 3 की टेबल में नहीं आता। तो हम इसकी 6 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि वो 2 से और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ना ही 29 2 में आता है, ना ही 3 में, यानी कि ये, सॉरी बच्चों, इसका आंसर 29 नहीं है, इसका आंसर है 27। 8 और 8 16, 16 और 6 16 और 6 हुए 22, 22 और 5 27। तो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 27 3 की टेबल में आता है। अगर हम इसका 27 अगर 2 और 4 से डिविजिबल है, अगर 2 और 3 दोनों की टेबल में हो तो वो 6 से डिविजिबल होता है। तो 27 हमारा 2 की टेबल में नहीं पर 3 की टेबल में आता है। ऐसे ही 27 हमारा 9 की टेबल में भी आता है, यानी ये हमारा डिविजिबल है 3 से और 9 से। यहाँ हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 3 एंड और बाय 9। ऐसे ही बच्चों आपको इसका क्वेश्चन नंबर सी और डी पार्ट करना है। ये दोनों आपके होमवर्क है। तो आपका आज का होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 7 सी एंड डी पार्ट इन नोटबुक। और आज का आपको ये काम भी अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ हैंड राइटिंग में करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।